Assalamu alaikum. This is a continuation of previously recorded videos in which we discussed about the sixth step of the rectilinear graph. The remaining three steps we will discuss here. So the step number 7 is add a linear trend line or best fit straight line and show equation R. Okay जी. For doing this, click the data series. This is our data series. Okay, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐड ट्रेंड लाइन इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट ट्रेंड लाइंस है तो लीनियर पे आप क्लिक कर देंगे। अगर नहीं क्लिक हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लीनियर पे ही आपने क्लिक करना है। ओके, इन द ट्रेंड लाइन ऑप्शंस check display equations on chart and display R square values on chart. This shows slope, intercept and goodness of fit. This is useful if you must demonstrate linearity or derive a calibration equation, but in our case equations may look like this. मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। y is equal to -1.04 plus 8.70 and r square is equal to 0.99. So what is y and what is r? -1.04 is the slope, shows the rate of concentration decreases per hour. The intercept 8.70, the intercept 8.70 आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये 8.70 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। The intercept 8.0 is the starting concentration, and what is R? R is equal to, in our case, 0.99. Near 1 means data fit the straight line very well. अगर आपकी R की वैल्यू 1 के करीब है, जितनी करीब होगी उतनी आपका जो डाटा है स्ट्रेट लाइन वेरी वेल होगा। Data fit the straight line very well. Okay, now move towards the 8th step. The 8th step is the optional but recommended for the presentation. It is known as a polished step. Okay जी, हम polished step पे चले जाते हैं। क्या करना है जी, चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। चार्ट एलिमेंट पे जाके आप देख सकते हैं कि अगर अपने डाटा को लेबल करना है तो लेबल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, ठीक है जी। ग्रिड लाइंस को ओके करना है, आप ओके कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद ये यहाँ तक ठीक है जी। आप फिर राइट क्लिक ऑन फॉर्मेट द डाटा सीरीज, ये इसके ऊपर मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ। फॉर्मेट डाटा सीरीज, आप फॉर्मेट डाटा सीरीज पे आ चुके हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। आपको नो लाइन, तो ये देखें यहाँ पे लाइन गायब हो गई। सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड लाइन आ गई। इसी तरह जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए यहाँ पे आपको वो मिल सकती है। क्लियर हो गया जी। आपने इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा उसी पे लेके आ रहा हूँ 1.0.7 या 1.25, जहाँ पे भी आप इसको ओके करते हैं। दिस इज अ पॉलिश स्टेप। इसी तरह ये आपका जो ये वाली लाइन है, यहाँ पे भी इसको किया जा सकता है। सो स्टेप नंबर 9 इज सेव द वीडियो। आपने वीडियो को सेव करने के लिए सॉरी सेव द एक्सेल शीट, तो आप यूँ करेंगे जी, फाइल पे जाएंगे, सेव एज दिस पीसी। मैं चीज़ें डेस्कटॉप पे करता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल को कोई नाम दे दें। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉलिशिंग ऑफ रेक्टिलिनियर ग्राफ।
सेव। ये मेरे पास डेस्कटॉप में सेव हो गया। ओके, दिस इज अ कंप्लीट। सो I have a conclusion to all of this. In 2 minutes, I will show to create a rectilinear calibration graph in Excel. This is a brief. While showing data, here is our data. Time is time in column A and plasma concentration in column B. Making chart, select the table, go to insert, scatter with straight lines, वो जहाँ पे मैंने आपको कर दिया था, and markers. फिर उसके बाद ये formatting करनी है, add axis, titles and ensure the axes are linear, not logarithmic. फिर trend line इसमें add कर देंगे, add our linear trend lines and enable the equation and R square slope and R as well. So the conclusion, that is the rectilinear graph. It gives the calibration equation and shows linearity. Thank you so much.